राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शक्ति के शाप से कलमास पाद का राक्षस होना, विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों का भक्षण और वशिष्ठ का शोक। गंधर्व जी कहते हैं, हे अर्जुन, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो लोक में कलमास पाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे रिपु, मर्दन, नरेश, वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस महाभयानक वन में उन्होंने बहुत से गैंडे भी मारे। बहुत देर तक हिंसने पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तो वहां से नगर की ओर लौटे। प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। राजा कलमास पाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुँचे थे जहाँ एक ही आदमी आ जा सकता था। वहाँ आने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से मुनि श्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं। वे वशिष्ठ जी के वंश की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे। महात्मा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े वे ही थे। उन्हें देखकर राजा ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में राजा के लिए ही उचित है कि वह ब्राह्मणों को मार्ग दे। इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग युद्ध करने लगे। एक कहता तुम हटो, दूसरा कहता नहीं तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित है, तब वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कलमास पाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। कोड़े की चोट खाकर मुनि से शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन उत्तम नरेश को शाप दे दिया। तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कलमास पाद, तुम एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है। इसलिए आज से नर भक्षी राक्षस हो जाएगा तथा आपसे तू मनुष्यों के मांस से आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। निर्पाधम, जा यहाँ से। उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र राजा कलमास पाद के पास गए। अर्जुन, जब राजा तथा ऋषि पुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। उसके बाद निश्चय कलमास पाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन महर्षि शक्ति को पहचाना। भारत, तब विश्वामित्र ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। जब शक्ति ने शाप दे दिया तब निरपति शिरोमणि कलमास पाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी शरण में चले गए। कुरुश्रेष्ठ राजा के मनोभाव को समझकर उक्त विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी। ब्रह्मर्षि शक्ति के शाप तथा विश्वामित्र की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश किया। शत्रुसूदन राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया है, यह जानकर मुनिवर विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। कुंती नंदन, भीतर घुसे हुए राक्षस ने अत्यंत पीड़ित हो उस नरेश को किसी भी बात की सुध बुध न रही। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राक्षस से आविष्ट राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने का उनसे मांस सहित भोजन मांगा। तब राजर्षि मित्र सह कलमास पाद ने उस दृश्य से कहा, ब्राह्मण, आप यहाँ बैठिए और 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। यह कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण वहाँ ठहर गया। पार्थ, उसके बाद महामना राजा मित्र सह इच्छानुसार मोद से घूम फिरकर जब लौटे तब अंतःपुर में चले गए। वहाँ आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। फिर तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइयों को बुलाकर बोले, जाओ, वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता, उसे तुम मांस युक्त भोजन से तृप्त करो। गंधर्व कहता है, उसने
यूँ कहने पर रसोई ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब वहाँ कहीं भी मांस नहीं मिला तो उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइये से निश्चित होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। तब रसोइया तथास्तु कहकर वध्य भूमि में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तपस्वी दृष्टि से उस अन्न को देखा और यह खाने योग्य नहीं है, यूँ समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, यह नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जीवा ऐसे अन्न के लिए ललायित रहेगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, वह मनुष्यों के मांस में आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का साप प्रबल हो गया। उसके साथ उसमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। भारत राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया था, अतः उन नृश्रेष्ठ ने कुछ ही दिनों बाद उक्त शक्ति मुनि को अपने सामने देखकर कहा, चूँकि तुमने मुझे यह सर्वथा अयोग्य शाप दिया है, अतः अब मैं तुम्ही से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूँगा। यूँ कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है, उसी प्रकार वे भी शक्ति को खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते थे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता, उसी प्रकार उन राक्षस भावा पर नरेश ने महात्मा वशिष्ठ के उन सब पुत्रों को भी जो शक्ति से छोटे थे मारकर खा दिया। वशिष्ठ ने यह सुनकर भी कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला है, अपने शोक के वेग को उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे महान पर्वत सुमेरु इस पृथ्वी को। उस समय अपने पुत्र वधुओं के दुख से दुखित हो वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार कर लिया, परंतु विश्वामित्र का मूलोच्छेद करने की बात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ के मन में नहीं आई। महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया, परंतु उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वे रुई के ढेर पे गिरे हों। पांडुनंदन, जब इस प्रकार गिरने पर भी वे नहीं मरे, तब वे भगवान वशिष्ठ महान वन के भीतर धधकते हुए दावानल में घुस गए। यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, तो भी वे उन्हें जला न सके। शत्रुसूदन अर्जुन उनके प्रभाव से वह धधकती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई। तो शोक के आवेश से युक्त महामुनि वशिष्ठ ने सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांध ली और तत्काल जल में कूद पड़े, परंतु समुद्र के लहरों के वेग ने उन महामुनियों को किनारे लाकर डाल दिया। कठोर वध का पान करने वाले बर्मा से वशिष्ठ जब किसी प्रकार न मर सके, तब खीन होकर अपने आश्रम पर ही लौट पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में वशिष्ठ शोक विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।